हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे कि देखिए 7 गो महादेश है और सबके बड़ा बड़ा देश। एक देश ओसेनिया का सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। लो बंद कर लो भाई। यह सबसे बड़ा देश कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। सब देश, अंटार्कटिका बर्फ का गोला सब मिलके एक था, एक जो वजह था, पानी एक जगह था, जमीन एक जगह था। पनिया जमीन में जो एक जगह था उसका नाम था पेंजिया, और जो पनिया एक जगह था उसका नाम था पैंथलासा। जो पानी एक जगह था उसका नाम था पैंथलासा। क्या नाम था? पैंथलासा। रेखा के बारे में आप लोग को बता रहे थे ना। ज्योग्राफी का जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी का जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो बीच वाला जो रेखा है वो विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, जिसके कारण ग्लोबा पर अगर हम टॉर्च मारते हैं ऐसे तो बीचे में ज़्यादा जाएगा लाइटवा, तो क्या उसके ऊपर पूरा जाएगा लाइटवा? अरे उतना ज़्यादा इन्हें लाइटवा जाएगा? कोई हाँ जेते। अरे धुंधला नहीं जेते, इन्हें जेते, इन्हें जेते। तुम लोग को अगला बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझाए थे? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या था? ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी छोटा है, यहाँ पे चंद्रमा छोटा है। ये कभी घूरते घूरते चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है। कभी कभी चंद्रमा घूमते घूमते जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चलाता है। तब पृथ्वी पर वाला आदमी को न चंद्रमा नहीं दिखता है, चंद्रमा से सूर्य के प्रकाश नहीं दिखता है, तो कहता है कि सूर्य ग्रहण हो। कौन ग्रहण जी? सूर्य नहीं दिखा। तो कभी कभी यही चंद्रमा जो है यहाँ चलाता है, यही चंद्रमा जो चला है रे। और बाद फिर की हुआ, जब यहाँ चलाया पृथ्वी के पीछे में चलाया तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ा तो चंद्रमा दिखेगा? तो चंद्रमा दिखबे न करे। 15 दिन अंजोरिया 15 दिन अंधेरिया। कभी कभी चंद्रमा जिसको आगे बढ़ो है तो तोरा कट्टल नहीं चंद्रमा दिखता है। इसका मतलब है चंद्रमा वो आधा कट्टल है, चंद्रमा पूरे है, सूर्य के लाइटवा ओकरा पर जो है जरीसुख पड़ रहे, इसलिए तोरा की दिखता है? जरीसुख दिखता है। तोरा लगता है कि कट्टल है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो 100 से। तो इसको कह दिए जब पृथ्वी बीच में आ गई तो तुमको चंद्रमा नहीं दिखा तो कह दिया कि चंद्र ग्रहण। चंद्रमा कलंक लगा नहीं, हल्का स्लाइड पड़ा उस पर तो कह दिया चंद्र। हम समझा रहे थे कौन रेखा को? विषुवत रेखा को। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब मारे तो आधा उधर चल गया, आधा हाँ, आधा पीछे चलाया, आधा आगे चलाया, है ना जी? कहाँ? विषुवत रेखा पर। कोई दिक्कत? तो यहाँ अब इसको, इस पर 3 रेखा, काल्पनिक रेखा है ये। कई रेखा जी? भारत कौन महादेश में आता है? इसकी अगर चर्चा करते हैं तो इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत। इस रेखा का नाम है कर्क, इस रेखा का नाम है मकर, इस रेखा का नाम है मकर, इस रेखा का नाम है मकर। बीच वाला विषुवत रेखा। बीच वाला कौन रेखा? बीचों बीच जो पृथ्वी को गोलका में जो ऐसे टच किया है ना, उसको कौन रेखा जी? अबरी कौन नाम से हो? कौन सी? ये देखो, ये समझदार आदमी एक बार कर जे होश के रहे समझता। मंगनी में मुड़वा उड़ा फौज कलशबा भाग बना ले, अदर से रातों तो कचा ही न लो उधर। देखो अब तुरंत हम सिम चेंज कर लेंगे, समझ गए? कोई नंबर नहीं, पर्सनल अपना नंबर जाने, घर के 1-2 घर के तो फिक्स देना है, बाकी कोई दिन दुनिया नहीं। बेवदाई लोग को सुविधा के लिए देते हैं, हमरे फायदा उठावे लोग। देखो नहीं आएगा, समझदार नम्मा सेब रहता है लोग, तो समझदार आदमी रहता है, कट करके मतलब समझता है। तो यहाँ कौन रेखा जी? बीच वाला रेखा को की कह दिया बउआ? कर्क, विषुवत। इसको कह दिया बेटा? मकर रेखा। वो वीडियो अच्छा रहा कि कट कर हो गया? चलिए ना, हाँ बुढ़ी ऑफ हो जाता है यार। पर यहाँ पर पड़ा सूर्य के प्रकाश, तो चूंकि पृथ्वी क्या करती है? घूमती है पश्चिम से
घूमती है घूमती है। तो सूर्य के प्रकाश विषुवत रेखा पर 30 पड़ता है ना बउआ, तकर पनिया जो है गर्मियाँ पड़ते हैं कस के, तब बीचे में जा। हाँ समुद्र की कहानी बताते हैं, समुद्र वो तुमको हम बता ही देते हैं। ये तो अंटार्कटिका था, कि था जो बउआ? अंटार्कटिका कौन सी जी? अंटार्कटिका। अंटार होले रे, आप पर अंस्वर अन टा अंटार्कटिका। ओके, ये अंटार्कटिका हो गया। क्या हो गया? ये बर्फ से है। अब ये चूंकि पंजरिया पैंथलासा बना रहे थे पृथ्वी, जमीनवा को ले जाए पानी सब एक जगह, लेकिन जब छित रहा है तो समुद्रवा बट गया। की हो गया? पहले समुद्र के बारे में बताते हैं, फिर विषुवत रेखा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये काल्पनिक रेखा मिटा देख, ठीक है? ये समझ जाओगे ना कि ऐसा ही था। इस समुद्र में पहले समझ लो, फिर बीच में पारेंगे लेनिया, फिर बीच में पारेंगे लाइन। पहले समुद्र समझ लो। ऐसा बनाना तुम लोग नहीं, रेखा उखा खत्म कर देते हैं। ओके हाँ, पहले समुद्र समझना। तो जी हाँ, कौन से क्या चीज समझ? इस 7 गो महादेश है, बुझ रहा है या नहीं बुझ रहा है? यहाँ पर जो है जब ऐसे से पनिया अथिया जमीनमा क्षेत्र है ना बउआ, समुद्र को लेकिन पहले था, तो जमीनमा क्षेत्र आया तो सब जहाँ तहाँ छेक लिया। ये दोनों छेक इन्हें जमीने है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है। तो ये कौन रखा? एक नीचे में जो है सागर है, वो इसका नाम जानते हो कि है? प्रशांत जी, प्रशांत जे हम बोलवे वही बोलते। कौन सी है? हिंद महासागर की प्रशांत महासागर? कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। नीचे कौन सी है जी? जी प्रशांत महासागर है। तुम लोग हमरो कन्फ्यूज नहीं, प्रशांत महासागर और लिखल वहां पर दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी दक्षिण प्रशांत महासागर हो गया। और नीचे में भारत नहीं, दक्षिण महासागर है ना। भारत के नीचे हिंद महासागर है। चलो देखो, ये कौन महासागर हो गया? यहाँ पे हिंद महासागर। यहाँ पर ही जो आ गया ये पट्टी है ना, ये थोड़ा सा बढ़ा के, ये कौन महासागर हो गया? प्रशांत महासागर। प्रशांत। यहाँ पर एशिया भारत के नीचे में देखोगे तो भारत के दक्षिण में कौन महासागर है? हिंद महासागर। कौन सी जी? हिंद। वो तो अरब है, अरब कंट्री देने इसलिए अरब नाम पड़ा उस महासागर। हिंद महासागर। क्या हो गया? 2 गो हुआ। और उसके बाद यहाँ इस टाइप का जो है तो इसका नाम आर्कटिक महासागर। क्या जी? जी अटलांटिक है। अटलांटिक इसका नाम की है। कै गो हो गया? यहाँ से यहाँ तक अटलांटिक है सगरो। प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। चूंकि इधरों प्रशांते हैं, चूंकि ये दोनों एक नहर है, मिलाओगे तो एक बन जाएगा, गोल हो जाएगा वो। अब ई हो गया जाके क्या हुआ? 1 2 3। और कौन? एगो आर्कटिक होता। क्या होता जी? अटलांटिक ने एगो आर्कटिक होता। क्या होता? आर्कटिक। ऊपर में आर्कटिक महासागर, ऊपर में क्या जी? आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? 1 2 3 3। देखिए भाई 5 गो हो गया ना। 3 2 5। 3 2 5 बताते हो, बता। 3 2। अफ्रीका तो सटा हुआ है, इससे नहीं सटल है। कौन? अफ्रीका। यहाँ पर ऐसे अफ्रीका नहीं, अफ्रीका है तो ये अंटार्कटिक बड़ा हो गया। ये प्रशांत महासागर हो गया। 1 2 अंटार्कटिक, 3 आर्कटिक, 4 गो हो गया। अब प्यार मोहब्बत में हम की बताते हैं कि क्या हो जाता है? अब विषुवत रेखा बीचों बीच चल गया। कौन रेखा? तब विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांट दिया। कौन रेखा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तब देखिए विषुवत पहले था क्या? 1 2 3 4 गो। वो तो बर्फ है। 1 2 3 4 गो है।
कै गो है जी? 4 गो पहले महासागर था। कै गो हो गया? अब भले नीचे हुआ है ध्रुव ऐसे, ये अगर ग्लोब है ना, नहीं आ रहा है, यहाँ आएगा, ये ग्लोब है तो ये अब दक्षिणी पश्चिमा हो गया, दक्षिणी महासागर। क्या हो गया जी? एक नीचे वैज्ञानिक बोल दिए दक्षिणी महासागर। की नाम रख दिए वो? का है कि दक्षिण में विषुवत रेखा है कि आधा पार्ट दक्षिण और उन्हें उत्तर। आधा से अधिक जमीन जो है भारत के उत्तरी भाग में है, इसलिए उसको जानते हो स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आधा से अधिक जमीन जो है भारत के कौन भाग में है? उत्तरी। बड़का मानचित्र में देखो बीचों बीच जैसे रेसवा है, ज्यादा लाल पीर हरियर करने नीचे के ऊपर है, ऊपर है तो ऊपर में मानचित्र में उत्तर हुआ, नीचे में दक्षिण। तो ऊपर वाले पार्ट को की कहते हैं? वो गोलार्ध से समझावे, यही गोलार्ध से कोई दिक्कत है? एक ही है। तो इसको की कह दिया बउआ? उत्तरी गोलार्ध। की कह दिया जी? उत्तरी गोलार्ध को कौन गोलार्ध के नाम से? स्थल गोलार्ध के नाम से। नीचे वाला गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। कौन गोलार्ध के नाम से? जल गोलार्ध के नाम से। काहे कि ज्यादा पानी है, कोई दिक्कत? तो महासागरों की संख्या क्या हो गया? 5 महासागर। लेकिन सर आप तो बोले थे 7। तो जी हाँ 7, देखे कैसे होगा? 2, 2, 4, 5, 6। देखिए 7 कैसे हुआ जब, चूंकि ये प्रशांत महासागर है तो ये प्रशांत महासागर उत्तर में भी है दक्षिण में भी है, तो देखो लिखल होगा उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। बड़का मानचित्र में ऐसा विषुवत रेखा भाग है रे। तो कै गो हो गया? 2, ये गो 3। अब अटलांटिक देखो, अटलांटिक महासागर बोले थे, महासागर बीचों बीच में ऐसे है रे, ये स्टेप के बीच में गैपिंग है। तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक और 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 हुआ। नहीं समझा? जब उत्तरी दक्षिण बढ़ दिया तो कहाँ हो जी? अटलांटिक में आबो न। अटलांटिक तो आ गलियो, कने जाइयो? उत्तर भागियो कि नीचे जाए? समुद्रा जैसे रहो ना जी, तो मानचित्र में पृथ्वी ना उत्तर नीचे कने कौन पटिया? तो बोलो उत्तर पटिया है ना, तो उत्तर पटिया आदमी जाता है। तो 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7 दक्षिणी महासागर। 7 हुआ है नहीं हुआ? प्यार मोहब्बत में क्या हो जाता है? 7। लेकिन पहले गनमा पड़ा 2099 में बना था कि 2007 समुंदर पार से मैं तेरे पीछे पीछे आ गई जुल्मी मेरी जान, है ना जी? और बाद गनमा क्या हुआ है? जुल्मी मेरी जान मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, कुचल दो तो आ गई ही था। तो देखो प्यार मोहब्बत में क्या हो गया? 7 हो गया। ऐसे किया। प्रशांत महासागर सगरो नहीं है, यह बहुत, हाँ ये क्वेश्चन करोगे तब ना समझाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को खोल के ही बताया है। एकरा पर सभ्य है ना, सभ्य गोल है, पृथ्वी ऐसे गोल है, इस पर सभ्य है। तो तुमको की किया एक ही पर कर दिया, तो नखुनमा दोनों एक ही तरने है रे। और जब ऐसे से करबे तो नखुनमा उन्हें हो गए, तो लेकिन इधरो नाखून और इधरो नाखून, तो उधरो प्रशांत महासागर और रियल में ओकरा कैसे पढ़ना है? अंदर से उसको गोल खेल जाएगा ऐसे करके। वो जब पसारले है ना बउआ, और हम फाड़ेंगे ना गोल उनका से निकालेंगे, तो उसको तुमको हम ऐसे गोल करके पढ़ाएंगे ऐसे, तो सभ्य ओकरा पर आएगा। तो ये प्रशांत महासागर ये दोनों एक तरफ हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? रियल में वो कैसे है? हाँ तुमको अमेरिका जना रहा इन्हें, जापान, अमेरिका जो जापान के भिरिया में, जापान देखेगा चीन तर है, कितना दूरी है अमेरिका? अमेरिका ये जा है, इन्हें देखो इन्हें ये जा समझ, अमेरिका ये जा है, चीन जापान ये जा है, कितना दूरिया में है? नहीं है, लेकिन दूरिया में है नहीं है। इसको गोल कीजिएगा ना तो ई वाला इन्हें सट न जाएगा। अलास्का के घने जंगल उत्तरी अमेरिका में पड़ो, देखो कोना में हो जाए, पिलका के कोना में हरियर निजरी सुख दिख रहा है, वो अलास्का है, वो केकरा में पड़ो है? अमेरिकान। तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं करता तो नहीं बताते हैं। जैसे ज्यादा लिखल देगा तो पूछेगा ना सर ये कौन चीज लिखल है? अभी जब पूछा था क्या सर प्रशांत महासागर तो सगरो फैलल को, वो फैलल नहीं है, वो ऐसे करके दिखाया। तो इहो साइड प्रशांत महासागर, अयो जो प्रशांत महासागर एजा घने जंगल है अलास्का के, जो कि उत्तरी अमेरिका से मिलता है। तब बताओ उत्तरी अमेरिका से जापान नजदीक है कि नहीं है? अरे ऐसे के लिए तो तोरा लगले कि एजा है तेरा रास्ता होने जम दूर है, लेकिन जब दोनों का ऐसे कर दे भीड़ हो कि नहीं? तो रियली में वो पृथ्वी पर सब सटा हुआ है।
और तुमको ऐसे करके दिखाया गया मानचित्र में, और साफ मानचित्र में उसी रहता है। कोई दिक्कत? हाँ, तो अब विषुवत रेखा समझ में, महासागर की संख्या 7, विषुवत रेखा। अब सूर्य के प्रकाश पड़ता है विषुवत रेखा पर, इस रेखा को कहते हैं कौन रेखा? कर्क रेखा। इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा जी? कर्क, विषुवत, मकर। हे बउआ, विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश बराबर पड़ते रहता है। जमीनमा पर पड़ता है अफ्रीका में, तो वहाँ के लोग काले काले हो जाते हैं। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा पार करता है। हम लोग की तरफ ठंडा गर्मी कैसे आता है सर बताइए, तो पोजीशन क्या रहता है? तो अब देखो बउआ, विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश पड़ता है। अब यहाँ पूरा जबरदस्त गर्मी करेगा, तो चूंकि सूर्य के प्रकाश क्या अटलांटिक महासागर में भी पड़ रहा है? पड़ रहा है या नहीं? काहे पड़ रहा है कि बीचों बीच अटलांटिक महासागर भी बटा है, ये जो प्रशांत महासागर है ना? अरे समुद्रवा है के जो तो यजा जे पड़ते समुद्रवा तर तो खूब की होते, पनिया सोखते कि नहीं? पानी सोखता है बा, पनिया वायुमंडल के परत पढ़ाए हैं, और पनिया वायुमंडल में ना घूरते रहता है, ओकर प्रेशर बढ़ जाता है, बस पानी बरसना चालू करता है। विषुवत रेखा पर खूब पानी भी पड़ते हैं, है ना जी, खूब गर्मी भी, इसलिए पेड़ पौधे भी खूब घने घने, आदमी भी खूब करेट करेट, और जंगल में हिंसक जीव भी तुम्हारा बड़ी भयंकर भयंकर मिलेगा। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा। वही ना अल्जीरिया के घने जंगल विषुवत रेखा पर है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ तीनों रेखा पार करता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ा, और इन्हें छितरा के गया। इन्हें क्या किया? लेकिन पृथ्वी तो अपने अक्ष पर भी घूमते रहती है ना। अब पृथ्वी ऐसे से भी अपने अक्ष पर घूमते रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है। 27 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना जी? तो बात पृथ्वी जब घूमती है तो कभी कभी होता है यूं कि सूर्य का प्रकाश जो है कभी मकर रेखा पर, हम तुमको बताते हैं सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर कब रहता है सर? तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर कब रहता है? तब बता देते हैं बउआ, सूर्य का प्रकाश कौन महीना में रहता है कर्क रेखा पर? तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर मार्च और जून में रहता है। कौन में रहता है जी? मार्च में आना शुरू होता है, पृथ्वी घूमती है ना, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ो है मार्च और जून में। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर हमेशा पड़ती रह जाए। कर्क रेखा पर कब जी? कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। और उसके बाद यहाँ कब पड़ता है? इसमें जून में पड़ता है, इसका सितंबर और सितंबर, इसमें जो है बीच में कब पड़ता है? कौन महीना में? एगो सितंबर या मार्च ऐसी बतैले करो। सितंबर और ओकर बाद है सितंबर और मार्च। ऐसे का की हो गया? मकर रेखा। कौन जी जी? भुला गया। मकर रेखा पर दिसंबर जनवरी, दिसंबर या जनवरी, ठीक, ठंडा गर्मी इसी वजह से होता है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश से कौन रेखा पर आ रहा है? कर्क रेखा पर। चूंकि भारत यहाँ पे ऐसे है, कर्क रेखा पर, तो मार्च में देखो गर्मी आना चालू हो जाता है, जून तक जबरदस्त रहेगा। फिर धीरे धीरे की होता है, हाँ धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश विषुवत रेखा पर आवे लगता है, और इन्हें बारिश आ जाता, गर्मियाँ कर दिलको न रे, तब पनिया सोखा दे दिलको, तो उन्हें बारिश चालू हो गलो। अभी कहाँ चलाया? कौन रेखा पर चलाया? ये दिन महीना का बढ़िया से कल क्लियर कर देंगे। ये आ गया कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। तब विषुवत रेखा पर आगे धीरे धीरे, है ना जी, विषुवत रेखा पर फिर गर्मी पड़ने लगा। हम लोग की तरफ हो गया बरसात, इधर की हो गया फिर जो है सितंबर के में, सितंबर नहीं, इधर बीच में जो है जून या जुलाई अगस्त कुछ आगे ऐसी होगा। ये आ गया फिर धीरे धीरे यहाँ। तब बताओ हम लोग की तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश चमकता मकर रेखा पर, तो हम लोग पर नहीं पड़ेगा। चूंकि बीच में जो एक पर तो पड़ती रहता, हम लोग की तरफ नहीं आ पाता है सूर्य का प्रकाश, तक कहते हैं कि ठंडा आ गलो। हम लोग बोलते हैं क्या जी जी? अभी जो है मार्च में अभी फिलहाल आने वाला है, कहाँ सूर्य का प्रकाश कौन रेखा पर? कर्क।
भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कै राज्यों से होकर? कौन रेखा? कै राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कौन रेखा गुजरती है? हाँ। मित्र पर गमछा झार। चूंकि ये थोड़ा मिटाएंगे, ज्यादा घंजड़ पंजड़ हो गया है। देखो बउआ, विषुवत रेखा कौन रेखा? कर्क मकर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। पृथ्वी पर ऐसे से भी रेखा पार रहता है, उत्तरी और दक्षिणी, तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। कौन रेखा? अब पूरब से पश्चिम जो खिंचा रहता है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या रेखा? कौन रेखा? अक्षांश रेखा। अब यहाँ ये आ गया कौन रेखा? विषुवत रेखा है। भारत ऐसे है, कर्क रेखा है, कर 8 राज्यों से होकर गुजरा। विषुवत रेखा के करीब है भारतवर्ष। 3-4 गो राज्य, केरल, तमिलनाडु, यहन वीडियो वायरल हुआ था। हम बता रहे थे कि 3-4 गो राज्य चूंकि विषुवत रेखा के करीब है, तो यहाँ ठंडवों में गर्मी रहता है, समझ गया कि ना? हाँ, चूंकि गर्मी का ज़्यादा हमेशा गर्मी पड़ते रहता है, इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं? काले काले। यहाँ के हो गया, श्रीलंका के हो गया, क्या होगा? और लोग खट्टा ज़्यादा यूज करे, गर्मी में खट्टा यूज करता है पचाने के लिए, है ना जी? हाँ, काले काले होता है। तो यही बोल रहे थे कि जैसे बिहारिया जो है ना, यही बोल रहे थे कि यहाँ बिहारिया जो है, जैसे यहाँ बिहारी वाला कैसे लड़कियाँ को टुकुर टुकुर टाकता है, और सी दक्षिण बिहार तरफ ना वहाँ के लड़कियाँ बिहारिया लड़कावा को पसंद करती है। नेक नज़र देख ले है कि कैसे सुंदर लगो है। ठीक उसी प्रकार से वो नौका, अब बेहुदा उन्हीं में चल जाना, वो नौका लड़कियाँ जो है लड़कावा को देखती है, क्योंकि वो नौका लड़कावा तो पूरा ब्लैक नहीं होता है। अब बिहरिया जाता है तो अंधरा में काना राजा ओकरा लगो अच्छा लगो है, काहे कि थोड़ा की रहो है। हाँ, न सांवर रहता है न गोर रहता है, मीडियम रहता है ना जी? समझ गया कि ना? ए नौका गोजे गोरा ये अजब रहतो जी, न गोर है न सब, न करेठे कह सको न गोरखे कह सको, है ना जी? ये नौका करेठा करेठ नहीं होवे बेटा, वो तमिलनाडु तरफ देखेगा तो समझ में आएगा कि रतिया में दिख जाएगा ने। कम खतरनाक नहीं दिखेगा, और तो और काला काला रहता, उज्जर उज्जर पहनता, आओ खतरनाक। हम सब उजला पहन लेते तो वो तो लगता है कि बतासा में खोटा घुसल। तो उधर जो काले काले लोग रहते हैं, किस कारण? विषुवत रेखा के करीब के वजह से। वो सब राज्य विषुवत रेखा के करीब है, इसलिए गर्मी वहाँ पड़ते रहता है। अब बारिश भी पाट के होता है, गर्मियाँ है तो समुद्र बरसाता है पाट के, बारिश होगा, तूफान भी कलर से आता है। हम लोग के तूफान में की करते हैं, मानसून जो पढ़ाएंगे कृषि, हम लोग तूफान में कहते हैं सजना, छत पर खड़ा होकर गाना वाना गाते रहो, उन्हें तूफान में उठा पटक देता नीचे, उन्हें आवो हुद हुद लोग गिरे हैं भूत भूत। समुद्र से उठने वाला तूफान जो पलवा उलवा उखाड़ पुखाड़ के फेंक फाक देता है। हम लोग तो ढमकाउआ लुटल जाते हैं गौआ। हाँ चल रे, ढुमकाउआ गिरता लूट जाए, जितना लूट सबको। आ जे दौड़ के छुलनी ओकर हो गला, कितना तो दौड़ो चिड़ियार गरियावे लोग, हमें पहले तो आ गया है ना जी, उसको खड़का भी कहते हैं। कई भागों में? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में कौन गोलार्ध? ज्यादा जमीन है तो स्थल गोलार्ध। यहाँ कई गो महादेश? 7 गो। और सबके बड़ा बड़ा देश होगा? कई गो महासागर? 7 गो। एगो दक्षिणी महासागर नीचे नहीं बताए थे, अब बीचे में है जो अटलांटिक, उत्तरी और दक्षिणी में, अब फिर प्रशांत उत्तरी, अटलांटिक 2 गो, उत्तरी और प्रशांत 2 गो, उत्तरी और कई गो होगलो? 4 गो। भारत के नीचे एगो हिंद महासागर, ऊपर न, ऊपर तो जमीन है, तो हो गया कौन चीज? 5 गो। एगो आर्टिक महासागर, अटलांटिक के एकदम कोना में ऊपर में ध्रुव देने तक हो जाएगा, ग्रीनलैंड देने तो 6 हो गया। एगो महासागर नीचे में दक्षिणी महासागर, क्योंकि यहाँ का जलीय जीव अलग अलग प्रकार के पाया गया तो उसको अलग बांट दिया गया, कोई दिक्कत।
अरे अरब सागर तो करे न मारे बेहुदा, किसका नाम अरब सागर? हिंद महासागर, चूंकि अरब देश देने आ गया तो अरब सागर कह दिया, समझा कि ना? हाँ, हिंदुस्तान के नीचे है तो पूरा तो हिंदुस्तान हो गया, कोई दिक्कत? मौसम वगैरह बारे में जान गए। और जानते हैं बउआ, रूस वगैरह में जो भारत के यहाँ ऊपर में जो देश बा है, ये पृथ्वी एजा देश रहे ध्रुव प्रदन, इन्हें तो सूर्य के प्रकाश, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इन्हें तो सूर्य के प्रकाश पड़वे नहीं करता है। जैसे जैसे तुम विषुवत रेखा के करीब जाओगे वैसे वैसे लोग तुमको मिलेंगे करैठ। देखो इधर, जैसे जैसे विषुवत रेखा के करीब जाओगे लोग मिलेंगे करैठ। अरे बिहार के औरतें, लेडीज लोग श्रृंगार लगा के सुंदर दिखती है, ऑर्डर पाउडर क्रीम, कभी कभी क्रीमा लगले रहो है, बुआ लगल हो तो पछता ओकरा, समझ गए ने? हाँ, तो इन्हें वो देखे कोशिश करता हो, एक नहीं दो गो, 4 गो नहीं 5 गो करना, नट गुलगुलिया बने की एकदम कोशिश करेगा, समझ गया कि नहीं? कि कुछ सुंदर दिखेंगे। लेकिन तुमको बताते हैं, तुम जैसी जैसी विषुवत रेखा के पास जाओ, जैसे जम्मू कश्मीर तरह, तो स्टाइल में चेंज होगा, श्रृंगार कुछ नहीं, कपड़ा में भले छोट बड़ा रहेगा, है ना जी? श्रृंगार में कुछ नहीं, बिना श्रृंगार कैले ही सुंदर दिखेगा। उन्हें तो आवे का मन नहीं करता है बउआ, समझ गए न? अरे गर्मी कम करो इसलिए बता रहे हैं, समझ गए न? जखरा देखबो ने, है न जी, ताक के देखे, घूर के देखे मना करते हो। ठीक है कि हमारा बिहार देने तो भूचड़, बिहारिया सब भूचड़ हो जाएगा, समझ गया कि नहीं? अगर केरोस बात भी करता तो तुम उसको छोड़ देगा, तो हटने साइड हटने, खाना खिया, हाँ पानी भी पी लिए, रखो, तो साइड करके ओकरा हेड कर देगा, समझ गया कि नहीं? बिहार के लड़का जितना लड़की दोस्त बनाने में मशक्कत झेलता है, तमिलनाडु में तोरा लड़की दोस्त बनाने में कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ वहाँ गलत में रेत दे है पकड़ के, है न जी? अन्ना उन्ना करके कट्टा रखो, जो फिल्म में नहीं देखो, बड़ी भयंकर कट्टा रहता ना का। ये सन का भी लेक दौड़तो, कहता बदरा रहता है, समझ गया कि नहीं? क्या बोला? हाँ, काली जो लोग आप लोग तुरंत पसंद कर लेंगे, लेकिन भाई लोग आपको तुरंत खत्म कर देंगे। बात है पसंद है वो खत्म कर। जैसी जैसी ऊपर जाइएगा लोग आपको गोरे मिलेंगे। चाइना उना में जाओगे, इंग्लैंड वगैरह जहाँ विषुवत रेखा के दूर है, यहाँ इधर इंग्लैंड यूरोप में रहे, वहाँ के लोग लगता है एक झापड़ मारोगे खून निकल जाएगा, गजबे का गोर लगता है, छिलल मुर्गा का है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। नए विश्वास से बउआ, ये नौके कोई जरा लड़की है, अगर शादी ब्याह के बाद तब सुंदर होना, कुछ नहीं करो, जम्मू कश्मीर में रह चल जाओ, 1-2 महीना रहो, 2-3 महीना, अदम अगर गोरी है तो उजली हो जाएगी, सामते है तो सफा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य। अरे वो धागा हम पहन ले हैं एजपरी, इसको हटाएंगे ना तो हाथ हम चिन्हा नहीं लगेगा, होता ऐसे कि नहीं? अरे चपला पहनते हैं जो यहाँ गोड़ा में लगता है, देखो ऐसे उजर उजर हो गया, तीना को नहीं ऐसे करके, का है धूपा उजर नहीं लगता है, इसलिए क्या हो गया, चिन्हा आ गया, समझ गया ना? गोर हो जाता। सोचो पूरा शरीर पर धूप नहीं मिलेगा तब कितना गोर होगा तुम लोग, समझा कि नहीं? समझे न बउआ? हाँ, कि समझबो अपन हमर खा के। तो तुम लोग को विषुवत रेखा पर रहना है कि दूर जाना है? विषुवत रेखा पर रहना है, कल के घर दुआर इन्हें है, ठीक? तुम रे तुम्हारा घर हम विषुवत रेखा पर पहुंचा देते। विषुवत रेखा पर जाएगा, काले विषुवत रेखा से दूर जाएगा, जम्मू कश्मीर तरफ जाओ, आवे के मन करते, लेकिन क्या करोगे, बाल बच्चा तक आजा रहता है, चल आते। हम शादी ब्याह नहीं होता उधरे जा घर उर बसा के रह जाते, है ना जी? उन्हें कट्ठा बिघा के हिसाब से बेहुदा, इन्हें बिघा हो बहुत बड़ा, वहाँ की हो वो कैसे खेत है तो बीघा, इतना रुपये बीघा, हम की बीघा में हम तरफ 20 कट्ठा होता है, बहुत बड़ा प्लॉट होता है। आई बेहुदा वहाँ बीघा का अंता 1 ही कट्ठा के, छोटा रह बीघा बिकता है, इतने सस्ता के ले रहे, छोटा क्लिक करना कितना दूर 1 बीघा है तो बस आई नहीं 15 फिर 30-35 चौड़ा लंबा देखा दो उनको, ये बीघा हम कह रहे छोटा है, हमारे दिन तो कट्ठा को बुढ़वा बना लो कि नहीं चलता इन्हें भाई। पहाड़न पर जिन्होंने बेचता सीढ़ी बना के खेती करता है, ज़्यादा पैसा कमाएंगे उन्हें घोरे जाएंगे, है ना जी? नहीं फिर आइए। हाँ तो विश्वास उधर जाइएगा, है ना जी, तब गोरे हो जाइएगा, ठीक है?
बेहुदा घर आ पाएगा फिर, उन्हें उन्हें अपन अपन रास्ता ढूंढ लेगा। एगो टीचरवा उसी नालंदा खंडहर ले गलखिन घुरावे, लड़कवा लड़की आगे, वो लड़का लड़की मिलियन रहलखिन, जो एक जोड़ा गायब। अब बताओ मास्टर बेग ने घारा वाला रपेटेंगे कि तो अपन जिम्मेवारी पर लेकर हमारे बेटवा बेटिया कैसे गायब हुआ है ना जी। तो वो सब गलती नहीं बउआ, जाना अपन अपन जो लोग कैसे काले गोरे समझ में आया। अच्छा तो आप दिमाग लाओ, बोर्डवा देख और देश के नाम देखना। ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्या होंगे, गोले की कारे। न्यूजीलैंड वाला, वेस्ट इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज जा पड़ता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज वाला काले, रूस वाला, चीन वाला, नेपाल वाला, भारत वाला मीडियम, दक्षिण भारत वाला काला, काहे कि विषुवत रेखा के करीब है ना केरल उधर, लेकिन हम लोग की तरफ कोई दिक्कत। विषुवत रेखा के दूर के कारण लोग क्या होते हैं, काले और गोरे, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण उन्हें तरसता है। ऑस्ट्रेलिया वाला धोपा के लिए तरसता है। ऑस्ट्रेलिया वाला यह समय में मैच उच खेलेगा, बढ़ती एरिया जगह तो भले, क्योंकि उन्हें गर्मियाँ नहीं बर्दाश्त करेगा। उन्हें गर्मी ऐसा कबा हम लोग बर्दाश्त कर लेगा, वो ज़्यादा गर्मी नहीं है इस समय ना। ऑस्ट्रेलिया वाला बड़ी मजा आता होगा, एकदम गंजी पहन कर आता, कोई टेंशन नहीं रहे, गर्मी हो वैसे ओकरा लगेगा। काहे को एकदम ठंडा देख ले, सूर्य के प्रकाश पड़बे न करो, हल्का सा लुकुर लुकुर पड़तो जो एकदम ठंडवा में सितंबर अक्टूबर, भाई तो सब रहल दे अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में जे नहीं होता 12 दिन लुकुर लुकुर करतो सूर्य के प्रकाश, आ तो फिर सांझ हो तो ओसन कबे बउआ ऑस्ट्रेलिया देने होता है। सोचो उस समय ठंडी में लोग रहले, बर्फ गिरता है उधर, समझे। तो हम लोग नौका ठंडिया बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारा औका नौका गर्मियाँ नहीं बर्दाश्त करेगा। अदमियाँ रहते रहते सब क्यों हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। हैप्पी गुड डे।